नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्वस्थ भारत यात्रा करने वाली सबसे पहले भारतीय महिला। स्वागत है आपका मैम। इस वीडियो में आपसे कुछ बातचीत करेंगे, जानेंगे इस स्वस्थ भारत जो मीडिया है वो कैसे काम कर रही है, या स्वस्थ भारत मिशन से आपका कैसे जुड़ाव हुआ, आप कैसे जुड़ी इसके साथ। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आपने जो ये यात्रा की उसका अनुभव कैसा रहा। यात्रा का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। हमने देश के टोटल 29 राज्यों में यात्रा की। ये यात्रा पूरे 90 दिनों तक चली और ये यात्रा हमारी शुरू हुई गुजरात से, गुजरात के साबरमती आश्रम से। वहाँ से स्टार्ट होके ये समाप्त हुई हमारे दिल्ली गाज़ियाबाद में। और इस यात्रा में काफ़ी कॉलेजेस में गए, हम लोग गरीब कस्बों में गए, अनाथ आश्रम में गए, कहीं पे जहाँ पे, और हमारा काम मेन था बालिकाओं को उनके पोषण के बारे में बताना और बालिकाओं को उनके हेल्थ के प्रति जागरूक करना। जिन बालिका और बाकी हमने ज़्यादातर कुछ बालिकाएं हैं जिनमें हिचक है, अभी भी अपने कोई भी परेशानी है वो खुल के लोगों के सामने नहीं रख सकती हैं, तो उनको हमने जागरूक किया। उनको कहा कि आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, उनसे नहीं कर सकते अपने दोस्त से बात कीजिए, अपने किसी साथी से बात कीजिए जिससे आप कंफर्टेबल हैं बात करने में। आइडिया कैसे आया कि चलो हम ये स्वस्थ भारत यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि स्वस्थ भारत मिशन चल रहा है ये हम सब जानते हैं, लेकिन आपने ये यात्रा करने के बारे में सोचा, ये सोचा कैसे? मतलब कुछ तो देखा होगा, किसी को कुछ परेशानियों में देखा होगा, कुछ ऐसा देखा होगा जिससे लगा कि नहीं, मुझे लोगों को जागरूक करना चाहिए। अब मैं वो जानना चाहूँगी। ये हमारा जो यात्रा है वो पहली यात्रा हो चुकी थी इससे पहले, जिसमें और लोग गए थे। पहली यात्रा हुई थी 2017-18 में। दूसरी यात्रा हुई 19 में। तो पहली यात्रा हो चुकी थी, जो चीज़ें रह गई थी उस टाइम पे, वो पहली यात्रा थी स्वस्थ बालिका स्वस्थ समाज। दूसरी यात्रा थी जन औषधि, आयुष्मान और पोषण, इस पे थी हमारी दूसरी यात्रा। तो इसमें जितने जन औषधि केंद्र थे वहाँ पे भी गए, बालिकाओं के बीच में भी गए। मैं गई थी दूसरी यात्रा में। दूसरी यात्रा में मैं गई थी और मुझे चीज़ें दिखी कि अभी भी महिलाओं में या बालिकाओं में, खुद मुझ में भी हिचक थी। पहले यात्रा से पहले मैं भी बहुत हिचकती थी, लेकिन उस चीज़ को मैंने किया, गई, तो मेरी भी हिचक दूर हुई। बाकी लोगों से मिली, उनके दर्द परेशानियां पता लगीं, और कुछ चीज़ें और बाकी चीज़ें मैं इस वजह से गई कि अपने लोकल आसपास में मैंने बहुत लोगों को देखा, अपने फैमिली में देखा, तो उस चीज़ से मुझे प्रेरणा मिली। प्रधानमंत्री जी का जो ये स्वस्थ भारत मिशन है, जो चाहते हैं कि पूरा भारत स्वस्थ हो, उससे आप क्या समझती हैं? प्रधानमंत्री जी का तो उनका स्वस्थ भारत जो मिशन है उसके तहत तो काफ़ी कुछ हो रही हैं, वो सरकारी योजनाएं हैं, उसके बारे में नहीं बता सकती मैं कुछ, लेकिन हम लोगों का अपना अलग है स्वस्थ भारत। हम लोग हेल्थ से रिलेटेड ही करते हैं, उनका स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उनका ये टैगलाइन है। आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो युवाओं का अभी का लाइफस्टाइल है, तो युवाओं को अभी कौन सा लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, या मतलब जो हमारे अडल्ट है, बूढ़े बुजुर्ग है, उनको अभी, क्योंकि हमने कोविड जैसा भयावह समय देखा है, तो अब उन्हें कौन सा लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए कि उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो ठीक हो जाए? पहले तो खान पान में चेंज करना ज़रूरी है। जो हम युवा हैं, हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करता है जंक फूड, तो हमें हाँ, तो ये चीज़ें अगर हम छोड़ दें और जो पुरानी चीज़ें हैं जो हमारी दादी नानी खिलाया करती थी हमें, उन चीज़ों पे जाएं तो हम सेहतमंद भी रहेंगे और बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी हमारी। हम अमृत काल मना रहे हैं, भारत अपना अमृत काल महोत्सव मना रहा है, भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, तो स्वास्थ्य व्यवस्था में भारत जो है उसका भविष्य बताइए, कैसे भारत जो है वो स्वास्थ्य व्यवस्था में आत्मनिर्भर हो पाएगा? कितना वक्त लग जाएगा उसको आपके मुताबिक? वक्त लगेगा, क्योंकि अभी जो हमारा लाइफ स्टाइल है बिल्कुल चेंज है। हमें सब कुछ फास्ट चाहिए। मेट्रो
फास्ट चाहिए, बसें, ट्रेन सब कुछ फास्ट चाहिए, भोजन भी जो है वो फास्ट चाहिए हमें। बिल्कुल अब तो ऐसा है कि लोग पैक भोजन मंगाते हैं, उसको 2-3 दिन स्टोर किया हुआ भोजन भी करते हैं। उन सब चीज़ों से हेल्थ बिगड़ रहा है। ये चीज़ें जब कम होंगी तब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ प्रियंका जी, जिन्होंने कितनी सारी चीज़ें जो है हमारे साथ साझा की। उन्होंने बताया कि हमें अपने लाइफस्टाइल कैसे बदलना चाहिए, हमें अपने लाइफस्टाइल में कौन कौन सी चीज़ें अपनानी चाहिए, और भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से उन्होंने अपने यात्रा के दौरान जा कर के बूढ़े बुजुर्गों को, युवाओं को, महिलाओं को जागरूक किया कि वो अपने स्वास्थ्य व्यवस्था पे थोड़ा ध्यान दें और उन पे अपने खान पान को बदले और अपनी नई जो चीज़ें हैं उसको अपनाएं। धन्यवाद।